Okay, hello everyone. Today was our new topic is how to delete a record in a टेबल। किस तरीके से कोई रिकॉर्ड को आपको डेटा टेबल के अंदर से या टेबल के अंदर से आपको डिलीट करना है। तो जब भी किसी रिकॉर्ड को टेबल के अंदर से डिलीट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे डेटाबेस के अंदर अपन रिकॉर्ड को डिलीट कराते हैं। फॉर एग्जांपल अपना जो डेटाबेस है वो कॉलेज नाम का एक डेटाबेस है। इस कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर ये जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड पे डिलीट करेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर आगे मैं एक डिलीट नाम का रिकॉर्ड एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो टी एच है जेंडर, इसके बाद में एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ डिलीट का। किसका क्रिएट कर रहा हूँ? डिलीट का। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या करना है कि जैसे आप डिलीट पे क्लिक करें तो आपका रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए? डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड क्या करना है? डिलीट करना है। ओके, तो इसके लिए अपने को क्या करना है? इसके लिए अपने को क्या करना है कि यहाँ पर एक और लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर टी डी ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू डिलीट। ठीक है, तो जैसे किसी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए? डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा डिलीट पे जैसे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे जाओगे? डिलीट डॉट पी एच पी पे। तो यहाँ पे देखिए एक और लिंक यहाँ पे टीडी बन गया होगा। यहाँ जैसे पेज रिफ्रेश किया तो ये देखो इसके आगे डिलीट का लिंक हो गया। अब जैसे मैं इस डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट डॉट पी एच पी पे जा रहा है, लेकिन डिलीट डॉट पी एच पी नाम का कोई पेज तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाके एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट डॉट पीएचपी नाम का। अब डिलीट डॉट पीएचपी पे ये चले तो गए, लेकिन डिलीट डॉट पीएचपी पे कैसे पता पड़ेगा आपने किस रिकॉर्ड पे क्लिक किया है? कि आपने 1 वाली आईडी पे क्लिक किया है या 2 वाली आईडी पे क्लिक किया है? तो यहाँ से कोई ना कोई यूनिक वैल्यू भेजनी पड़ेगी। आईडी, नेम, पासवर्ड और जेंडर, इन सब में से यूनिक जो कौन सी चीज़ है? आईडी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यू के अंदर गया, यहाँ पे मैंने एक क्वेरी स्ट्रिंग लगाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब यूआरएल के साथ में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके एक पेज से दूसरे पेज पे सेंड करना क्वेरी स्ट्रिंग कहलाता है। तो मैंने $0 भेजा यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखना, यहाँ पे इस स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो आईडी 1 जा रहा है, ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2। तो जिस रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहे हैं उसका आईडी यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए आपको ऊपर भी दिख रहा है। जिस पे भी क्लिक करेंगे, जिस लिंक पे भी क्लिक करेंगे, उसका आईडी यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। अब मुझे डिलीट डॉट पी एच पी पे क्या करना है? इसका कोड करना है। डिलीट डॉट पी एच पी पे क्या करना है? इसका कोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? डिलीट डॉट पी एच पी पे इसका कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर गए, यहाँ पे जाने के बाद में आपको डिलीट डॉट पी एच पी पे आप क्लिक करेंगे। तो डिलीट डॉट पी एच पी पे आप गए और डिलीट डॉट पी एच पी पे जाने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर जाने के बाद में आपको सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी यहाँ से। ये कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई यहाँ पे। डिलीट डॉट पी एच पी पे गए, यहाँ पे ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे वो आईडी आपने गेट कर लिया, $ID इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपकी जो भी आईडी का नाम है, जो भी वेरिएबल आ रहा है, गेट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक क्वेरी लगा लेता हूँ, $R इक्वल्स टू $con, और यहाँ पे मैंने लिखा क्वेरी, और उसके लिए डिलीट की क्वेरी लगा दी, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। मेरे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। फिर मैंने लिख दिया वेयर ID इक्वल्स टू जो भी $ID है। तो जैसे इस आईडी पे मैं क्लिक करूंगा, इस $ID वाले पे, तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? मतलब जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट की क्वेरी मैंने फायर कर दी। जैसे ये रिकॉर्ड डिलीट होता है तो यहाँ पर हेडर लोकेशन, ताकि वो वापस व्यू वाला पेज आपको क्या हो जाए? डिस्प्ले हो जाए। तो हेडर लोकेशन वापस मैंने क्या कर दी? व्यू डॉट पी एच पी पे। तो जैसे ये रिकॉर्ड डिलीट होगा तो वापस कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा? व्यू वाले पेज पे। तो हेडर के अंदर अपन वो लोकेशन देते हैं जिस पर आपको रिडायरेक्ट होना है। तो सबसे पहले स्टेप, डेटाबेस तो आपको कनेक्ट करना ही करना है। उसके बाद में आपने जो आईडी आ रहा है क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, वो उसको मैंने गेट कर लिया रिक्वेस्ट के थ्रू। चाहे मेथड पोस्ट हो या गेट हो, उसको रिक्वेस्ट के थ्रू आप रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो डिलीट की क्वेरी लगाई, और जैसे कोई रिकॉर्ड डिलीट होगा तो हेडर लोकेशन वापस कहाँ हो जाएगी? व्यू डॉट पी एच पी पे। अब जैसे मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, जैसे आईडी नंबर 1 वाले पे, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सेकंड पे क्लिक किया तो इस तरीके से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।